राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगली संकष्टी चतुर्थी जो है दोस्तों व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन को रखा जाएगा, जो कि 4 दिसंबर के दिन को है। इस व्रत को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और ये व्रत गणेश जी को समर्पित व्रत है। अगर आप अभी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व जो आपको जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त जो है वो श्राद्ध सिद्ध योग में 3 दिसंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से लेकर 4 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:59 तक का रहने वाला है। चंद्रोदय का समय जो होगा दोस्तों शाम 7:51 का रहने वाला है। संध्या पूजा काल का समय संध्या शाम 5:24 से शाम 6:45 तक को रहने वाली है। संकष्टी चतुर्थी का जो महत्व है दोस्तों, संकष्टी के दिन अगर गणेश जी की पूजा की जाए तो घर का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। साथ ही घर में शांति जो हमेशा बनी रहती है और घर की नकारात्मकता खत्म होकर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि इस दौरान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने पर घर में आ रही सारी विपदाएं जो है दूर हो जाती हैं। इस दिन चंद्र दर्शन भी बहुत ही शुभ माना जाता है और ये व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है और चंद्र दर्शन पर समाप्त जो है हो जाता है। बता दें कि पूरी वर्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है 13 व्रत रखे जाते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। तो चतुर्थी व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। अब एक चौकी लें, उस पर गंगा जल के छींटे मारें, उसको शुद्ध स्वस्थ कर लें। अब पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश जी को एक सुगंधित धूप पत्ती और देशी घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती भी अवश्य ही आपको जलानी चाहिए। भगवान गणेश को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें और संभव हो तो दुर्वा जो घास होती है उससे भगवान गणेश बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। बताया जाता है कि भगवान गणेश जी को दुर्वा जो है वो बहुत ही पसंद होती है। फिर गणेश चालीसा का गणेश श्रोत और गणेश स्तुति का पाठ करें। साथ ही भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आपको करना चाहिए। अब दोस्तों, गणेश जी की आरती कर उनको लड्डू का भोग लगाएं। संभव हो तो गणेश जी को जो बेसन या मोदक जो होते हैं वो बहुत ही पसंद के लड्डू होते हैं। अगर संभव हो तो दोस्तों बेसन या फिर जो है मोदक के लड्डू आपको अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद भगवान गणेश जी को दंडवत प्रणाम करें और आरती लेकर परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही जो है आपका व्रत संपूर्ण करें। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का मंत्र है जो आपको अवश्य ही बोलना चाहिए। दोस्तों, वो मंत्र है ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए या फिर दोस्तों आप ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का भी जाप करने से आपके ऊपर जो है भगवान श्री गणेश जी की कृपा अवश्य बनती है और भगवान गणेश आपके ऊपर पसंद होते हैं। दोस्तों, इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे उस दिन इस योग में सभी कार्य सिद्ध होंगे। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ जो होता है दोस्तों, संकट को हरने वाली चतुर्थी से होता है। इस दिन चंद्रमा बुध ग्रह की मिथुन राशि में होगा तथा सूर्य मंगल की राशि में वृश्चिक होगा। संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश अन्य सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय देव माने गए हैं। श्री गणेश को बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना जाता है। भगवान गणेश के लिए किया जाने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत काफी प्रचलित व्रत बताया गया है। भगवान गणपति अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हल लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और इस दिन लोग अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। इस दिन लोग मनचाहा वरदान पाने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ ही व्रत भी अवश्य ही रखते हैं। व्रत रखने वाले जातकों को हर काम जो है सिद्ध सफल होते हैं।
चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि चंद्र उदय से शुरू होने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत व चंद्र दर्शन बहुत ही जरूरी होते हैं। भगवान गणेश जी को तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा, चंदन और मीठा आपको अर्पित करना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, अब इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है वो बहुत ही स्वार्थ सिद्धि योग में आ रही है। तो दोस्तों, इस शुभ योग में अगर आप एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान शिव शंकर की भी इतनी कृपा बनेगी कि आपके आने वाले सारे काम जो है बनते चले जाएंगे। यानी दोस्तों 2021 आपका ऐसा आने वाला है कि आपके हर काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, एक रोजाना की तरह आपको एक छोटा सा काम करना है कि दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन जो आपको एक गाय को रोटी खिलानी है, पर रोटी में एक विशेष चीज़ जो है आपको मिलाकर कल किसी भी गाय को खिला दीजिए, तो आपके सारे काम जो है बनते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को जो है माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बने, उनको आप भोग लगाएं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों मात्र और मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य, आपको सेवा का लाभ प्राप्त होता है। और इससे और बड़ा पुण्य लाभ दोस्तों और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य भी व्यक्ति को मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो जो है पीढ़ियाँ ही तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ जो है संसार के सारे सुख भोगती है। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन रोटी तो सभी बनाते हैं। तो पहली रोटी होती है, उस रोटी को आपको अग्नि माता के नाम से अलग कर देनी है। यानी पहला भोग जो होता है वो अग्नि माता का भोग होता है। तो दोस्तों, आपको पहला भोग अग्नि माता को अर्पित कर दीजिएगा। जब आपके घर की दूसरी रोटी बन रही है, उस दूसरी रोटी को जो है दोस्तों आपको गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप जो एकदम फ्री हो जाए, यानी नहा धोकर जो भी आपका काम, खाना खा के फ्री हो जाए, जब आप वो रोटी गाय को देने जा रहे हो, तो उसके अंदर दोस्तों आपको एक विशेष काम करना है कि उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिलाने से व्यक्ति को जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति होता है और व्यक्ति को जो है हर काम में सफलता बनने लग जाती है। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का दिन बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन आप आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गौशाला दिखे, वहाँ जाकर दोस्तों गौशाला से हरी घास तो लेकर आपको गौशाला में ही किसी गाय को हरी घास खिला देनी चाहिए। इससे भी दोस्तों व्यक्ति पर भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता की कृपा अवश्य ही बनती है। और दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत उपवास करके भगवान गणेश जी के जो है मंत्रों का भी जाप करते हैं और भगवान गणेश जी का नाम भी लेते हैं, तो भी आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी इस बार बहुत ही सर्व सिद्धि योग में बन रही है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता की कृपा बनी रहे, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस दिन आपको भगवान गणेश जी को तुरवा जो घास होती है उसका भोग अवश्य लगाएं। बेसन के लड्डू या फिर जो है मोदक के लड्डू आप खुद बनाकर भगवान को भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों रिद्धि सिद्धि की कृपा से आपके घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती है, घर में जो हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का दिन है, स्वार्थ सिद्धि योग में इस दिन आया है। तो इस दिन में अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में पैसा जो है आता रहेगा।